हेलो बच्चों, कैसा हुआ टेस्ट आपका एनटीएस वाला? ठीक है, एनटीएस टेस्ट के मेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप चेक करते हैं, आप मैच करते जाएं, आपने क्या मिस्टेक की, कितना करेक्ट गया, कितना इनकरेक्ट गया, उसका सोल्यूशन आपको मिल ही चुका पूरे का। तो फिर भी हम मेन क्वेश्चन जो हैं टेस्ट के, जो टफ क्वेश्चन हैं, जो आपको इतना समझ नहीं आता है यहाँ वहाँ पे सोल्यूशन देख करके, तो हम आपको डिस्कस करें। ठीक है, तो पहले पेज, फर्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला बताते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। ठीक है, एनटीएस 01। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका बना लिया, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ कोई पर्सन है, ये रस्सी की हेल्प से, यहाँ ये कोई बकेट है, इससे इसको जमीन से वेल से कुएं से पानी निकाल रहा पर्सन है ना। ये जो इसकी लेंथ है, हाइट है, जो लेंथ है, डोरी की लंबाई जो है वो h है। ओके, ठीक है। और इसका बकेट का मास, पानी से भरा बकेट है, उसका मास, बाल्टी का मास m है। ठीक है, और रस्सी रोप जो भी, इसका भी मास है, इसका मास, रोप का मास स्मॉल m है, और मास इसका फैला हुआ है, तो इसका सेंटर मास फंडा लेना पड़ेगा। सेंटर मास बीच में होगा, चलिए यहाँ पे होगा cm इसका रोप का, तो ये यहाँ से हाइट डिस्टेंस होगी, हाइट होगी h/2 उसकी। वहाँ से आपको पूरा काम करेगा। अब करना है कि आदमी को यहाँ से लेकर बाल्टी को यहाँ पहुँचाना है, तो वर्क, टोटल वर्क निकालना है। पहला करेंगे वर्क बाई W बाई मैन, किस पे? बाल्टी ऑन बकेट। बकेट को कितना काम करना पड़ेगा? बकेट देखिए, फोर्स मैन कहाँ लगाएगा? ऊपर। फोर्स मैन लगाएगा ऊपर, फोर्स आदमी फोर्स लगाएगा ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपरी होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। वर्क कांस्टेंट फोर्स है, तो W वाला क्या होगा? F.D वाला फंडा लगेगा। ठीक है, FD cos थीटा, समझे आप? पूरा सिस्टमैटिक काम करिए फार्मूले से में, तो थीटा 0 है, तो वर्क ये वाला वर्क है, इसको हम W1 लिख दिए। ठीक है, तो W1 की जो वैल्यू आ जाएगी, F क्या हो गया? चलिए mg वेट, इसका बकेट का वेट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा h, तो ये वैल्यू आपकी mgh हो जाएगी। ये वर्क हो गया, बकेट के ऊपर इतना काम किया जाएगा आदमी ने। ठीक, अब दूसरा वर्क क्या होगा कि रस्सी को, एक्चुअली रस्सी पूरा ऊपर पहुंच जाएगी, तो वर्क W2 बाई मैन, इसके ऊपर ऑन रोप, रस्सी को भी तो ऊपर खींच के पूरी ले जाएगा। पूरी रस्सी नीचे जो लटक रही थी ऊपर पहुंच जाएगी, तो उसका मास कहाँ मानेगी? सेंटर मास पूरा, यहाँ पूरा मास इकट्ठा है, तो रोप पे वर्क के आप हो जाएगा W2 हो जाएगा। इसका मास एक्चुअली क्या होगा? m वेट mg/2 mg है ना, और इंटू h/2, ऐसे हो जाएगा mg इंटू h/2, डिस्प्लेसमेंट g2 होगा, तो ये होगा mgh/2। तो टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क दोनों जोड़ दें हम लोग, टोटल वर्क बाई मैन, देयर इज टोटल वर्क बाई मैन। दोनों वर्क हम लोग जोड़ लें, W1 प्लस W2, टोटल वर्क आपका GH कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा m प्लस m/2। ठीक, ये बात हुई बच्चों। आप क्वेश्चन कायदे से करें, ध्यान से करें, क्वेश्चन सिंपल है और नीट में इसी क्वेश्चन आते भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये पार्टिकल है, पार्टिकल में सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर फोर्स हमें सेंटर की ओर लगता है, सर्कुलर मोशन वाली कर रही है, तो सेंटर की ओर में सेंटीमीटर फोर्स Fc इधर लगेगा, लग रहा है। और रेडियस वेक्टर हमेशा दूर की ओर होती है, रेडियस की डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर आपका ही होता है इधर। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स Fc लिखते हैं, Fc की वैल्यू है माइनस k/r²। ठीक है, r दूरी है इंटू r कैप तो होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें कह रहे टोटल एनर्जी बताइए। एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले काइनेटिक निकाले हम लोग। देखिए, सेंटीमीटर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है? mv²/r की वैल्यू होती है mv²/r। ये बराबर कर दे, साइन ना ले, क्योंकि
मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ साइन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हम ले लेंगे k बटे आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या बताता है एक्चुअली माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रेडियस बिल्कुल अपोजिट है। तो एक्चुअली इसको आप इस तरह समझें k बटे आर स्क्वायर है ना, और ये माइनस आर कैप एक्चुअली है, क्योंकि आर कैप कहाँ होगा, सेंटर से बाहर की ओर, रेडियस के अलावा बाहर की ओर होगा, और इसकी डायरेक्शन अंदर, इसलिए माइनस आया है। ठीक है, ये चीज को आप ऐसे समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग तो हम इसका यार k बटे आर स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड इतना होगा, ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो इससे क्या व्यवस्था हो जाएगी, एक ये कैंसिल हो गया, mb स्क्वायर की आर की वैल्यू, mb स्क्वायर की वैल्यू हो गई k बाई आर। ठीक है, तो काइनेटिक क्या होती है, हाफ mb स्क्वायर, हाफ mb स्क्वायर होती है, इसी से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, आधा कर दें हम लोग तो ये एक्चुअली k बाई 2r हो जाएगा, k की वैल्यू पता चल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई k बाई 2r। ओके बच्चा, अब रही बात पोटेंशियल की, तो देखिए पोटेंशियल व्यवस्था करते हैं। तो एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। वो रिलेशन क्या, F इक्वल टू होता है माइनस du बाई dr। ये रिलेशन आपको मेमोरी में रखना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि मेमोरी ब्रैकेट को मतलब नोट्स आप साथ साथ बनाते चलें, इसको अलग रेड कलर से मार्क कर दिया करें, तो नोट्स साथ साथ बनते जाएंगे। वो जो चीजें आपको बाद में देखनी है, बाद में याद करना है, वो चीजें साथ साथ तैयार हो जाएंगी, बाद में आप कुछ याद कर लें। ठीक है, U क्या पोटेंशियल सिंबल है एक्चुअली, U इज पोटेंशियल एनर्जी। इससे अब इसका क्या मिलेगा, माइन देखिए इससे सीधे ये मिलेगा du बराबर हो जाएगा माइनस एफ डी आर। ठीक है, अब इसमें फोर्स को पूरा साइन के साथ रखेंगे हम लोग, देखिए। ठीक है, तो ये आप कहो माइनस, ये माइनस आया और वहां पे माइनस के बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के बटे आर स्क्वायर और डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, अब डी यू हो गया इतना, तो u क्या इंडिकेट कर दें दोनों साइड का, दोनों साइड इंडिकेट कर दें, du इंडिकेट कर दें, और ये आपका हो जाएगा k को हम बाहर कर लें और इसको इंडिकेशन r पावर माइनस 2 dr हो जाएगा। k अब इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो du का होगा u और k हो गया, और ये r पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 ऐसे हो गया, एक्चुअली माइनस k बाई r हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो दोनों एनर्जी जोड़ दें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी बराबर ke प्लस pe, ये थी k बाई 2r, ये k बाई 2r थी, और ये माइनस k बाई r है, सॉल्व करेंगे माइनस k बाई 2r हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू ही ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्वेश्चन 5 देखिए, समझ में आ रही बात, क्वेश्चन फिगर क्वेश्चन 5 में जहां क्वेश्चन चांस हो फिगर बना लेना चाहिए, क्वेश्चन फिगर बनाने से आसान हो जाता है। ये मान ली कोई टेबल है, दिस इज टेबल। ठीक है, इसके ऊपर स्प्रिंग ऐसे है, ये किनारा स्प्रिंग से बंधा, मेज से बंधा हुआ, ये टेबल है, और ये क्या है, फ्रेम, जो बंधा नहीं किनारा वो है फ्रेंड, इसका स्प्रिंग का फ्रेंड, और ऊपर से इसके फ्रेंड के ऊपर से यहाँ ये h, ये मास है यहाँ पे m है ना, वो h हाइट पर एक मास है। ठीक है, यहाँ से ये हाइट आपकी h है। ठीक है, ठीक है, ये स्मॉल m है, ये हाइट हमारी आपकी h है, ये समझे, फ्रेंड से h हाइट के ऊपर ये मास रखा हुआ है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या इनिशियल पोजीशन, पहली कंडीशन है इनिशियल पोजीशन है, मास वहां पर है, फिर मास वहां से छोड़ा गया, तो उसके बाद मास गिरेगा, स्प्रिंग से टकराएगा, टकराने के बाद मास स्प्रिंग को दबाएगा। उसमें लिखा है
ये फ्रिंज था इस टाइप से, ठीक है। फिर स्प्रिंग दब करके यहाँ तक आ गई मान लीजिए ऐसे, ठीक है। मास इसके ऊपर आ जाएगा, ये मास इस टाइप का हो जाएगा, मास m। स्प्रिंग कितना तक इसमें लिखा है, स्प्रिंग डी दब गई है, अब मास यहाँ पे होगा, स्प्रिंग तभी पोजीशन में होगी, ये फाइनल पोजीशन है। ये क्वेश्चन फिगर बनाने से बड़ा आसान हो गया, ठीक है। जो कहा गया क्वेश्चन में हमने कर लिया, फिगर बना लिया, दिस स्टेबल सब कुछ है। अब देखिए तो कह रहे वर्क डन, इस प्रोसेस से नेट वर्क निकालना है। तो देखिए एनर्जी में नुकसान कितना हुआ, कितना गेन हुआ। आप देखिए मान लीजिए यहां से ये बॉडी एम मास की बॉडी कितनी नीचे आई, टोटल नीचे कितनी आई, देखिए ये पोजीशन यहां से समझे आप, ये इस टाइप से, ये दूरी डी, ठीक है। तो देखा जाए तो एच टोटल बॉडी ऊपर से नीचे आती है, पोटेंशियल में नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, mg इंटू जितना हाइट नीचे आई। तो देखिए बॉडी एम मास की जितना टोटल नीचे आई है h प्लस डी, तो एनर्जी में लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल किसकी, ऑफ m, नुकसान एनर्जी नुकसान क्या होगा, mg इंटू h प्लस डी, जितना पोटेंशियल स्मॉल m की नुकसान हुई, ठीक है। और एनर्जी बढ़ी किसकी, देखिए काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट में यहाँ पर था, यहाँ भी रेस्ट में है, केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली कम हो रही है पोटेंशियल, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक। अब एनर्जी और किसको मिली, देखिए स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे अनकंप्रेस था, इस पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 0 थी, यहाँ पे उसकी कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई, डी, तो इंक्रीज एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो हाफ के एक्स की वैल्यू क्या, डी, हाफ के डी स्क्वायर एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वही वर्क डन होगा, ठीक है। एक्चुअली ये एनर्जी में नुकसान है और ये गेन है, तो टोटल लॉस कितना हुआ। अब देखिए नेट चेंज इन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेट चेंज क्या होगा, लॉस माइनस गेन। एक्चुअली ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये कम होगी, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कौन बड़ी छोटी होगी, तो डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों एनर्जी डिफरेंस होगा, क्योंकि एक लॉस और एक गेन हो रहा, डिफरेंस वाला एक ही आंसर है और कोई आंसर ही नहीं, वो तीसरा वाला है, मतलब दिस माइनस दिस, तो टोटल चेंज एनर्जी हो जाएगी ये mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ऐसा आपके एक ही आंसर है, माइनस आप कहोगे दिस माइनस दिस कर दे, डाउट वहां पे है, तो देखिए एक ही ऑप्शन दे रखा है, दिस माइनस दिस, एक्चुअली ये एनर्जी जब बड़ी होगी टोटल लॉस ही होगा नेट। तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन अच्छा था, फिगर बनाने क्वेश्चन आसान हो गया। अब स्प्रिंग एक तोड़ने वाला क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन 7, अगले पेज में क्वेश्चन 7 देखिए, एक स्प्रिंग को कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इसकी बात आई क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पढ़ते जाना चाहिए। एक स्प्रिंग ओरिजिनल स्प्रिंग ये है, इसकी लंबाई कितनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको तोड़ा गया, दो पार्ट में तोड़ा गया, ठीक है। एक टुकड़े की लंबाई L1 है, इसमें कांस्टेंट वाली K1 है, प्लस दूसरा टुकड़ा है, इसकी लंबाई L2 है, इसमें कांस्टेंट में K2 मान लिया, K1 K2 दिए नहीं, हमने मान लिया अपने आप, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है कि L1 की जो वैल्यू है n टाइम L2 है, n एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मान होता है 1 2 3 4 ऐसा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए तो बताना है K1 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका निकालना है क्या होगा। क्वेश्चन देखिए पहले पढ़ना चाहिए, समझ लें, क्वेश्चन पढ़ते जाएं और फिगर बनाते चलें, जो चीज दी है फिगर में लिखना चाहिए, जो चीज निकालनी वो भी लिख लेना चाहिए, हमने सब आप सामने लिख दिया, देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन तो एक बार पढ़ा जाता है, हो पाए या ना हो पाए बात अलग, ठीक। तो देखिए स्प्रिंग फंडे में ये होता है K × L, स्प्रिंग कांस्टेंट और लंबाई का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होता है,
जो k इंटू एल इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। तो रिलेशन एक्चुअली क्या होगा, k इंटू एल बराबर k1 L1 बराबर k2 L2। ठीक, अब देखिए हमें इससे मतलब नहीं क्योंकि k2 निकालना नहीं, तो हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो देखिए k1 क्या होगा, k1 की वैल्यू होगी KL अपान k1 हो जाएगी, नहीं मतलब L1। ठीक है, L1 ये हो जाएगी k1। अब देखिए आंसर में L तो दे ही रखा है, हमें L1 निकालना है क्योंकि आंसर जो दे रखे हैं उसमें L1 कहीं नहीं आ रहा है। देखना, आप देख रहे हैं आंसर में L1 एक्चुअली आएगा भी नहीं। ठीक है, L1 कैसे निकलेगी, तो L1 की व्यवस्था हम लोग करें, इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन वाली बंद हो गए, समझिए। L1 कैसे निकलेगी, अब देखिए लंबाई टोटल कांस्टेंट आएगी, यही लंबाई दो भागों में तोड़ी गई है, तो हम कहेंगे L1 प्लस L2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, L के बराबर होगी। अब देखिए L1 निकालना है, L2 को मान यहाँ से रख दें, L2 की वैल्यू क्या होगी, L2 वैल्यू होगी L1 अपान N। ठीक, ये वैल्यू L2 की यहाँ उठा के रख दें, L1 प्लस L1 अपान N1 N इक्वल टू L हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा N, है ना। तो आप L1 कॉमन ले लेंगे, ये N प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा L। तो L1 बराबर आपका आएगा Ln बटे N प्लस 1। ठीक, क्वेश्चन समझा आप दो, वहां L1 की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ओके, KL ये नीचे रखेंगे, पलट जाएगा मैटर, Ln हो जाएगा और वो हो जाएगा N प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा K1। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आई K इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई N, दिस इज वैल्यू ऑफ K1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करने चाहिए, रिलैक्स मैनर से क्वेश्चन ठीक ठाक जाए, कायदे से करेक्ट जाए क्वेश्चन, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला वाला हो जाए, पावर वाला क्वेश्चन कर देते हैं, वो ठीक ठाक क्वेश्चन है, पावर वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या, एक ट्रक है, ट्रक एक स्लोपी सरफेस में जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन में ऐसे जा रहा है। ठीक, तो स्लोप देखिए, ट्रक का पहले मास लिख लें, मास को हमेशा पावर में, बड़ी संख्या को जीरो के बजाय उसको पावर में लिख लेना चाहिए। ठीक है, इससे फायदा है, टाइम कम लगेगा और मिस्टेक नहीं होगी, नहीं कभी जीरो छूट गई, कभी जीरो ज्यादा हो गई, तो उसमें हम इसको 10⁴ लिख दिया kg। ठीक है, ऊपर चल रहा है, स्टैचू ऊपर जा रहा है, ठीक है ऐसे। और स्लोप दे रखी है 1 in 100, स्लोप है 1 in 100 बजाय एंगल के स्लोप दे रखी है ऐसे। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर इधर आप स्लोप में हम लोग 100 मीटर चलते हैं मान लीजिए, तो हाइट कितनी चलेंगे, 1 मीटर, इसका ये मतलब होता है 1 in 100 का ये मतलब है, अगर यहाँ 100 मीटर चलेंगे हम लोग तो ये जो 1 मीटर हाइट चढ़ेंगे हम लोग, तो अगर देखा जाए अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा हम कह सकते हैं, साइन थीटा बराबर होगा 1/100। ठीक है, ये बात हुई, साइन एंगल हमने इस प्रकार निकाल लिया। अब देखिए जो ट्रक है स्पीड दे रखी है, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी जो समझा है, वेलोसिटी दे रखी है। अब 30 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड बदल दे, ये आप जानते हो कि 5/18 कर दिया, तो 30 इंटू 5/18, ठीक है, 30 इंटू 5/18, ये सब याद रखिए, मीटर पर सेकंड, और कैंसिल हो रहा है, 6 कैंसिल कर दो आप, 3 और ये 5, ठीक है, तो 25/3 ये मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, सॉल्व कर नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, एमकेएस में बदल दिया स्पीड को। ठीक है, अब पावर, तो एक पावर फार्मूला आप जानते हैं, एफ डॉट बी होता है, पूरा पावर फार्मूला ये होता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो अगर इसकी बात पड़ती है तो डॉट एफ ये हो जाएगा फी कॉस थीटा। ठीक, देखिए बी तो पता है, थीटा भी पता चल जाएगा, फोर्स नहीं मालूम, फोर्स कितना है, फोर्स क्या होता है, ट्रक एक्चुअली इधर जा रहा है, इंजन का फोर्स एफ इधर होगा, इंजन फोर्स उधर ऊपर लगाएगा, है ना, और वेलोसिटी भी तो उतरी होगी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, थीटा हो गया 0। अब ऐसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू थीटा तक जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, माइनस प्लस के डाउट, थीटा एक्चुअली 0 होगा, समझ रहे, फोर्स इंजन फोर्स उधर लगाएगा, और वेलोसिटी क्या कांस्टेंट,
वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी इसकी भी काम पड़ेगा। उसमें लिखा है इतनी स्पीड से जा रहा है, मतलब कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं बदल रही, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बने तभी फोर्स निकल पाएगा। तो जरा हम लोग यहाँ आगे बढ़े, फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी कैसा बनेगा, तो ये इस पर हम लोग आते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रक, ओके, एफबीडी ऑफ ट्रक, इसको वहीं रोक दिया। इसका हम लोग एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी इंक्लाइन प्लेन का कैसे बनता है, कोई बॉडी मान लीजिए एंगल थीटा, यहाँ मास की बॉडी रखी है, तो याद रखिए इसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम का एक लाइन इसके पैरेलल खींचिए आप, सरफेस के पैरेलल लाइन, एक दूसरी परपेंडिकुलर। तो इधर काम करता है, हमेशा याद रखिए प्लेन के अलोंग नीचे की ओर mg sin थीटा काम करता है ना, और इधर हमेशा काम करता है mg cos थीटा। तो याद रखिए वहां इतना टाइम नहीं होता कंपेयर करने का। अगर एंगल थीटा और डेल्टा से तो mg sin थीटा ये होगा, mg cos थीटा ये होगा। अगर इसका यहाँ कोई काम नहीं, नॉर्मल इसमें काम है नहीं, एक्चुअली इंजन का फोर्स इधर होगा, एक्चुअली ऐसे इंजन, ट्रक का इंजन फोर्स ऊपर लगाएगा, हमें एक्चुअली ये निकालना है, ये इसके निकालना, यही यहाँ काम आएगा। और इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो एफ ई बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। एक्सेलरेशन 0 बिकॉज, ओके, इसलिए एफ ई बराबर होगा mg sin थीटा। ठीक है, अब सब एक साथ वहां रख देंगे। पावर इधर, पावर वाले में वैल्यू रख देते हैं हम लोग ऐसे। अब चाहे mg sin थीटा पहले सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 10⁴ ये g की वैल्यू 10 है, sin थीटा 1/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये होगा 3 × 10⁻3, ठीक है। और न्यूटन में आएगा, हर चीज हमारी एमके से, ओके। ये फोर्स वाली वैल्यू यहाँ रख दें, एक्चुअली एफ ई है ऐसे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पावर जो होगा आपका 3 × 10⁻3, वेलोसिटी हम पहले 25/3 होगा, 25/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 25 × 10⁻3, ये यूनिट क्या होगी, वाट, एमटीएस यूनिट वाट होती है। आंसर किलोवाट में दिया तो 25 किलोवाट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात हुई बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया क्लियर। ये बात हम लोग की थी क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको अगले पेज में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जरा ग्राफ वाला क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक। ग्राफ वाला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला क्वेश्चन है। ये रिलेशन याद रखिए, सिंबल जो भी आप याद करते हो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम। जब कुछ ना कहा जाए तो लीनियर मोमेंटम है, चलिए। तो ये याद रिलेशन याद रखिए, P बराबर होता है √2km। देखिए सिंबल अपने हिसाब से याद रखिए, ये रिलेशन याद रखिए। K माने काइनेटिक एनर्जी और P लीनियर मोमेंटम है। इस चीज काम बनेगा, हमें ग्राफ किसके खींचना है, ये √k, ई के बजाय हम वहां देखिए साइन कम होता है, जल्दी काम लिखना चाहिए। इधर क्या खींचा गया, 1/p, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब क्या करें, किसी प्रकार से यही सब लाना, देखिए हम क्या करें, P बराबर इसको √k को अलग कर लें, √2m अलग कर दें, इंटू √k कर दें। जब क्यों कर रहे हैं, √k को हम लिख देंगे y, क्योंकि इसको वहां y में खींचा गया, और 1/p को लिख देंगे x। इसमें p आ रहा है, इसको 1/p कैसे लाए, इसको इसके नीचे ले आओ, 1 बचेगा, 1 बराबर क्या होगा, √2m इंटू √k इंटू 1/p हो जाएगा। अब क्या करें, 1 बराबर √2m, और ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है ना। √k को हमने y लिख दिया, इसको इधर नीचे ले आए, ये क्या हो जाएगा, 1/√2m बराबर xy। एक्चुअली क्या है, xy बराबर कांस्टेंट। तो ये किसका इक्वेशन होता है,
इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिए, बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। हमने आपको ग्राफ याद नहीं कराया, हमने कहा हम निकाल के लाएंगे कि कौन सा ग्राफ होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका काम केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों बहुत जगह पड़ता है। जब भी क्वेश्चन अगर एक्स वाई कांस्टेंट आती है तो समझ लीजिए वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा वो भी बता देते हैं कि y बराबर क्या होगा, y बराबर k अपॉन x होगा। एक्चुअली k क्या, k कांस्टेंट है, k इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो कह सकते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ एक्चुअली कर्व टाइप का होगा ऐसे। ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। तो ग्राफ इसका इस टाइप ऐसे करके होगा। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे वैल्यू x की 1 है, y वैल्यू हमारी 2 है। और इसको अगर x की वैल्यू 2 कर देंगे, y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कि x y का प्रोडक्ट देखिए आप क्या है, 2। x y की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। हम जैसे यहाँ से a से b पे आए हम लोग, x की वैल्यू बढ़ करके 1 से 2 हो गई, y की वैल्यू 2 से 1 हो गई। तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, सेम अपने क्वेश्चन में भी है। तो ग्राफ कौन सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ग्राफ आपका ये वाले में ये होगा, थर्ड ऑप्शन यही ग्राफ होगा। दिस इज के, दिस इज 1 अपॉन डी। ग्राफ आपका इस टाइप का ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ग्राफ अधिकतर जो नीट में आते हैं वो निकाल लेना चाहिए। याद करने वाले ग्राफ नहीं सही है, कितना यह ग्राफ याद करेंगे आपको। ओके, क्वेश्चन आपका ये 12 हो गया। अब हम लोग अगले पेज में आते हैं। क्वेश्चन अगले देखिए, इसके बाद बता देंगे आप क्वेश्चन नंबर 20। बीच क्वेश्चन सरल है, तो क्वेश्चन 20 आपको बताते हैं। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, स्प्रिंग का ये पहला क्वेश्चन होगा। अभी हमने आपके और क्वेश्चन कराए थे पावर वर्क वाले। अब स्प्रिंग का क्वेश्चन हो जाए, कुछ स्प्रिंग वाले हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग मैंने बना दी ऐसे। ठीक, 1 kg का मास लटकाया उन्होंने। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इस समय, लेंथ इसकी लेंथ L1 है, L1 वैल्यू 50 cm है। नहीं, स्ट्रेच टू 50 cm। देखिए 1 kg मास हैंग किया गया है। हाँ, स्प्रिंग L क्या 50 सेंटीमीटर रखी है, L है नेचुरल लेंथ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, L है हमारी नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। और जब 1 kg लटकाया तो x1 कितना लंबाई बढ़ गई, लिखा 2 cm। x1 वैल्यू कितनी है, 2 cm। ठीक है, आप कह रहे हैं लंबाई L2। अब देखिए पहले 50 cm थी, से लंबाई हो गई 60 cm। तो x क्या होगा, x2 हमेशा याद रखो, लंबाई में से नेचुरल लंबाई घटाते हैं, 60 माइनस 50, x2 हो गई 10 cm। ठीक है, लंबाई टोटल चेंज निकालते हैं नेचुरल लंबाई से। नेचुरल लंबाई कितनी, 50 cm। तो पहले 1 kg लटकाया तो 50 से लंबाई एक्चुअली 2 बढ़ गई, उसको हम कहेंगे x1 2 सेंटीमीटर। फिर क्या हुआ, फिर और लटकाया मास। ठीक है, और मास लटकाया तो मास दे दिया और लटकाया तो लंबाई क्या हो गई, 60 cm हो गई। x2 लंबाई सेकंड टाइम कितना चेंज हुआ, 50 से 60 हो गई। नेचुरल से हमने देखा टोटल x जो वैल्यू देखी जाती है नेचुरल लंबाई से के रिस्पेक्ट में देखते हैं। नेचुरल लंबाई 50 है तो पहले 50 से 52 हो गई, फिर 50 से 60 हो गई, तो 10 cm हो गई। तो पहले को एनर्जी कितनी थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इधर लगा दिया। तो पोर्स एनर्जी बतानी है, इसमें U2 कितना होगा ये बताना है।
ठीक है। यू क्या होता है एनर्जी, यू बराबर होता हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, ठीक। तो U2 बराबर क्या होगा, हाफ के इंटू x2 का होल स्क्वायर। ये अब x2 तो पता है, के नहीं पता हमको, के की जानकारी चाहिए। के कैसे पता चलेगा, फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस में f बराबर के एक्स होता है, f क्या mg, f माने mg माने 1 इंटू 10, के पता नहीं, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लें ऐसे, देखिए इधर जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 10⁻², 500 आपका हो जाएगा 500, ठीक है। सॉल्व करने 500 आ जाएगा, k की वैल्यू 500 हो गई। ये उठा के यहाँ रख दें U2 में, तो U2 देखिए क्या हो जाएगी, हाफ के 500 इंटू 10 cm को 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर कर दें ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रहने दें, बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 5 10⁻2 कर दो अब इसको, इंटू 10⁻1 10⁻2 हो जाएगा, ये गायब हो गया, 2.5 हो जाएगा जूल, ठीक है। दिस इज 2.5 जूल। ठीक बच्चों, तो ऐसे स्प्रिंग वाला क्वेश्चन हमने पहले बताया आपको, स्प्रिंग के ऐसे क्वेश्चन आपके और इससे हो जाएंगे। अब कुछ कोलिजन वाला क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन 25 देखिए। क्वेश्चन की डायग्राम दे रखा है। पहले क्या है, फर्स्ट पोजीशन ये ऐसे, एक मास पहले यहाँ A पे है, ये B पे है, ये वेलोसिटी इधर मीडियन की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, इस पॉइंट को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जोड़ दें। ये क्या है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट किसका, BC का, BC, दिस इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC है। इस कॉर्नर A को अगर BC के मिड पॉइंट से जोड़ दे, इसको बोलते हैं मीडियन, दिस इज मीडियन, ठीक है। ये मीडियन कहलाएगी, ये कहलाती मीडियन। तो इधर ये वेलोसिटी B से चल रहा था, ये मीडियन में BC से चल रहा था, इधर ये B से चल रहा था। स्पीड बराबर है, मास ऑफ बॉडी बराबर है, टकरा रहे हैं सेंट्रॉइड। देखिए पहले हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, पहले इनिशियल मोमेंटम निकाले। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में कितना है, ये निकाला पहले काम। तो देखिए 3 वेक्टर हैं, यहाँ पे सब मिल रहे हैं। टकराने के पहले अगर वेक्टर डायग्राम बनाया जाए, देखिए P सबके बराबर होंगे, सभी होंगे बराबर, और एक्चुअली ऐसे मिलेंगे आपस में। देखिए यहाँ पे मिलेंगे, इसका P इधर है और इसका P इधर है टकराने के पहले, और इसका P इधर है। ये क्या, बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले है, कोलिजन पहले सबके मोमेंटम ऐसे होंगे। अब देखिए होता क्या है, ये सब साइड बराबर है इसमें ऐसे, तो एक्चुअली ये हम लोग करेंगे ऐसे, ये पूरा 60, ये 30 होगा, और ये देखिए 90 होता है, ये 90, तो ये बचेगा 60 एंगल। ऐसे ये होगा, ये भी 60 होगा, ऐसे सब यही हाल होगा सबके साथ। ये पूरे 120 हुआ, 120, तो 3 वेक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे। 3 वेक्टर, एक इधर P है, एक इधर P है, और एक इधर P। तो ये 120 एंगल है, इसी प्रकार से ये भी 120, और इसी प्रकार से ये भी 120। तो इनका रिजल्टेंट इनिशियल मोमेंटम सबका क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, एक हम आपको थ्योरम बता देते हैं, वेक्टर में थ्योरम है, उससे बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर n वेक्टर मिलते हैं तो रिजल्टेंट कब 0 होता है उसको बता देते हैं आपको। उसी से हमने निकाल लिया,
अदरवाइज कैलकुलेशन वैसे करेंगे कंपोनेंट करें बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो उसका देखिए थ्योरम बता देते हैं आपको। थ्योरम क्या, वेक्टर की थ्योरम क्या है। थ्योरम ऑफ वेक्टर्स, इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बराबर मैग्नीट्यूड के n वेक्टर्स मिलते हैं, मीट है ना, एट वन पॉइंट, एक जगह मिल रहे हैं सब, एंड अब किन्हीं दो के बीच, हर दो के बीच का एंगल, एंड एंगल बिटवीन एनी टू, एंगल बिटवीन एनी टू, किन्हीं दो के बीच का एंगल, एनी टू इज 2 पाई बाई n, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल बराबर 0। ठीक है, सभी का रिजल्टेंट 0 होगा। ये सभी, ये पूरे फिजिक्स में काम आए थ्योरम, ये कायदे से लिख ले नोट करके ऐसे। बराबर मैग्नीट्यूड के अगर n वेक्टर्स एक पॉइंट मिल रहे हैं, अपने क्वेश्चन देखिए, n कितना, 3 वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड तो बराबर है ये। तो जरा देखें 2 पाई बाई n कितना होता है, 2 पाई बाई 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकलेगी 120 डिग्री। अपने क्वेश्चन एंगल 120 तो है, तो इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यह मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, क्योंकि बाहरी फोर्स इसमें नहीं लगा। फाइनल देखिए, फाइनली क्या हो रहा है, ये तो रेस्ट में आ गया, एक मोमेंटम 0 हो गया। तो फाइनल देखें, फाइनल कंडीशन, फाइनल फिगर क्या है, फाइनल कंडीशन, फाइनल पोजीशन। इनिशियल तो ये थी जब मैंने बनाया था, फाइनल देखिए, फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन ए रेस्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और बी इधर जा रहा था, इधर के बजाय बी इधर जाएगा, अपनी डायरेक्शन पलट गया। तो ए तो एक कहानी तो खत्म हो गई, और मोमेंटम 0 बनाना है, तो बचा सी। तो पक्की बात है, सी अगर इधर जाएगा स्पीड v से, तभी तो मोमेंटम 0 हो पाएगा। बी इधर जा रहा है, सी कहाँ जाएगा, अपोजिट जाना पड़ेगा, स्पीड वही होगी। तो सी कहाँ जाएगा, है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन, देखो ये जिन्होंने जी दे रखा है, ये बीजी, सी होगा बीजी डायरेक्शन। ठीक है, सी जाएगा बीजी डायरेक्शन में, बीजी डायरेक्शन जाएगा, और स्पीड क्या होगी, बी, स्पीड होगी बी के बराबर। तो अच्छा क्वेश्चन था। वेक्टर अगर थ्योरम ना पता होगी, रिजल्टेंट निकालने में आप फंसे रहेंगे, इसी में नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन 27 बता देते हैं। 27 में भी एक फंडा है, बिना सॉल्व किए हो जाए, याद रखिए फंडा 27 का। देखिए दो बॉडी बराबर मास की हैं, एक है ये बॉडी m मास की है, बॉडी नंबर इसको 1 मान ले, ऐसे ये इधर जा रही है, ये +3, इसको वैल्यू देंगे प्लस। ठीक है, दूसरी बॉडी वो भी m मास की है, ये बॉडी दूसरी है, वो जा रहा है -5, मतलब एक्चुअली इधर जा रही है, तो इसको बोलेंगे -5, प्लस टक्कर हुई बराबर, E की वैल्यू कितनी, इलास्टिक माने E बराबर 1। टक्कर के बाद पता नहीं वेलोसिटी क्या होगी, तो बराबर मास की बॉडी है और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती, मतलब इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, पहली वाली, इसको क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी +3,
नहीं मतलब इसकी वाली मतलब है ना, पहली वाली क्या हो जाएगी, पहली दूसरी वाली वेलोसिटी पहले को मिल जाएगी, इसकी हो जाएगी इधर -5 हो जाएगी, और दूसरे वाले को पहली की वेलोसिटी मिल जाएगी, दूसरे वाले को हो जाएगी इधर, ये होगी +3। तो पहली बॉडी की स्पीड कितनी, पहली दोनों क्या हो जाएगी, एक की पहली मतलब -5, आंसर होगा -5 + 3। यही फंडा क्वेश्चन 30 में लग जाए, देखिए क्वेश्चन 30 में देखिए यही काम आ जाएगा। एक हम जनरल क्वेश्चन बता देते हैं जिसमें एक से काम नहीं बनेगा। हाँ, क्वेश्चन 32 देख ले, दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी टक्कर के बाद कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में 32 आ जाइए। बिना किसी फार्मूले के हम फंडा बता देंगे, उससे कोई क्वेश्चन निकल आएगा। बस बॉडी कौन सा डायमेंशन कोलिजन है, 1 डायमेंशनल कोलिजन, एक डायरेक्शन में चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है बॉडी दोनों। ऐसे ही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहले डायग्राम बनाना चाहिए। कोई बॉल है, ठीक है, मास, हाँ तो देखिए मास इसका m मान ले हम लोग, ये वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकंड से इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये टकराई दूसरी बॉल से स्टेशनरी, दूसरी बॉल है उसका मास 2 डबल है मास, उसको लिखा है। दूसरी बॉडी ये, पहली वाली ये रेस्ट से टकरा, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट में, ठीक है। E की वैल्यू 0.5 दे रखी। एक क्वेश्चन पढ़ते जाएं और मैं लिखते जाएं, फिगर बनाते रहे, बना ले, अगर वहां फिगर काम है बन सकता है, फिगर बना लेना चाहिए। टक्कर हुई इसके बाद वेलोसिटी बतानी दोनों की, तो बॉडी 1 इसकी वेलोसिटी मानी v1 मानी हमने, देखिए ये डायरेक्शन ने पॉजिटिव मानी, ठीक। तो ये पहले हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, बाद में फैसला हो जाएगा असली क्या निकलेगी, बात पता चलेगा बाद में। इसकी वेलोसिटी में v2 मान ली, ये बॉडी नंबर 1 है, दिस इज बॉडी नंबर 2, ओके। तो क्वेश्चन एक पहली कंजर्वेशन मोमेंटम बनेगा, इसका टकराने पहले मोमेंटम टोटल कितना था, mv m × 2 प्लस फिर 2m × 0 बराबर, ये हो गया m मास, देखिए इसका मास m है, इसका मास है 2m, ठीक है। तो ये हो गया mv1 प्लस 2m v2, ठीक है। m से m गायब कर दे, सब जगह m कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगी, v1 प्लस 2v2, ये इधर लिख लें, 2v2 बराबर हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन एक बन गई। ये तो बड़ा सब लोग कर लेते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम निकाल दिया। दूसरी क्वेश्चन बनती है एनर्जी और मोमेंटम मिला के, कैसी होती है क्वेश्चन, v1 माइनस v2 माइनस e u1 माइनस u2, ठीक है। फार्मूले कई लोग याद कर लेते हैं, फार्मूले इतने ज्यादा ऑलरेडी ढेर सारे हो जाएंगे लास्ट सेशन के आखिरी में, ये सब याद नहीं रहेगा, कितना केमिस्ट्री, कितना फिजिक्स, कितना बायो, तो इसलिए क्वेश्चन बना के निकाले सही रहेगा। और वैल्यू यहाँ कठिन नहीं देते, नीट में वैल्यू काफी सरल देते हैं, इजी देते हैं, जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। अब देखिए इस वैल्यू खींचा, ये तो मालूम नहीं हमको, ये तो ऐसे रहने हम लोग, है ना। इसको -1/2 कर दो बजाय 0.5 के, तो अच्छा रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक वैल्यू होगी -1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरी बन गई। अब v1 v2 सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन ऊपर है उसी नीचे लिख ली, इसी के v1 प्लस 2v2 है ना, बराबर ये 2 है, चलिए ऐसे क्वेश्चन 1 थी। अब देखिए v1 के दोनों v1 बराबर, दोनों में बराबर कोएफिशिएंट है v1 के, तो v1 कैंसिल करना आसान होगा। कैसे कैंसिल हो, घटा दें हम लोग, ऊपर और नीचे क्वेश्चन को माइनस कर दें, तो v1 कैंसिल हो जाएगा, ये -3v2 हो जाएगा, -3v2 है ना, ये -3 हो जाएगा। पक्की बात, v2 बराबर हो गया 1, माइनस तो कैंसिल, v2 1 हो गया, ठीक है। v2 1 हो गया, v2 हम कहते हैं इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो v1 भी आ जाएगा, तो v1 प्लस 2 बराबर 2 हो गया, तो v1 आपका हो गया 0, ठीक है ना। v1 आ गया 0 और v2 आ गया 2, v2 आ गया 1, तो आंसर क्या होगा,
आंसर जो होंगे पहले v1 0 और 1 में आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब वही है, पहले आंसर और बाद का आंसर, तो 0 1 आंसर आपका हो जाए। ठीक, इस टाइप से मैंने 2 बॉडी कोलिजन वाला बात बता दी। अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन, साउंड वाले क्वेश्चन देखें। ठीक है, साउंड वाले क्वेश्चन आ गया। साउंड वाले में क्वेश्चन देखिए 36 में आते हैं। वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 0.5 मीटर। ठीक, फेज डिफरेंस लिखे डेल्टा फाई दे रखा π/5। तो एक्चुअली पाथ डिफरेंस निकाला, डेल्टा एक्स निकाला। डेल्टा एक्स क्या पढ़ते हैं, कहते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक, पाथ फेज डिफरेंस दो फार्मूले हैं। डेल्टा फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पहला फार्मूला आपका ये। देखिए जब वेवलेंथ होगा दूरी, वेवलेंथ पर दूरी, तो यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी, डेल्टा एक्स होगा। दूसरा फार्मूला क्या है, फेज डिफरेंस होता है 2π/T इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला दूसरा वाला है। यहाँ टाइम तो यहाँ भी टाइम। ठीक है, अपने वाले में ये फार्मूला लगेगा, ये वाला ये नहीं लग रहा लेकिन याद होना चाहिए। अब देखिए ध्यान रखें, ये जो एंगल होता है वो ओनली इन रेडियन, केवल रेडियन में होगा, ओनली इन रेडियन। ध्यान रखने वाली बात है, डिग्री नहीं रखें, रेडियन रखा जाए हमेशा, ध्यान रखें। फार्मूला लगाएंगे तो देखिए यही फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा, π/5 2π/0.5 इंटू डेल्टा एक्स। पाई कैंसिल हो गया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5/5 इंटू 2 बराबर डेल्टा एक्स हो जाएगा। C1 तो ये 0.05 आंसर ऐसे चाहते हैं तो 0.05 होगा। एक्चुअली 0.5/10 हो जाएगी ना, कैलकुलेट समझे, 0.5/10 और कम हो जाएगा तो 0.05 हो जाएगा मीटर। मीटर में एक्चुअली आंसर आएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक कायदे का हो जाए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हमारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन वाला भी क्वेश्चन वाला हो जाए। क्वेश्चन 43 देखिए। ट्रांसवर्स वेव की क्वेश्चन दे रखी है, y = 10 sin पाई ब्रैकेट में ये फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी कई लोग सिंबल n लिखते हैं, कई f फ्रीक्वेंसी वाली n लिखा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लाना पड़ेगा। कैसे, y = a sin क्या होगा, kx - ओमेगा t वाला रिलेशन मैच करेगा यहाँ पे। ये कभी कभी कि ओमेगा t माइनस क्या लिख देते हैं, कभी kx - ओमेगा t। इसमें x वाले लिखा तो हमने kx - ओमेगा t लिख दिया। तो समझ ले ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर एक्चुअली 2πn है। n फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वो n जो है केवल फ्रीक्वेंसी है, इसको ओनली कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और k क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट है। ये बात सब समझ लें। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है 2π/λ के बराबर। ठीक है, तो हमें केवल n निकालना है। तो देखिए इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पाई को अंदर ले जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन थोड़ा बदल के हम लोग ऐसे लिखें, 10 sin पाई को अंदर ले जाओ, पाई अंदर ले जाएंगे 0.01
पाई एक्स हो जाएगा माइनस 2 पाई टी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आए। अब कंपेयर करो हम लोग, हम जितना निकालना है उतने से मतलब है हमारा। ये ओमेगा टी हो जाएगा, ये बराबर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 2 पाई टी, ओमेगा होगा 2 पाई एन टी बराबर 2 पाई टी से टी कैंसिल हो गया, 2 पाई गायब, n बराबर 1 हो जाएगा, 1 हर्ट्ज खत्म। n की वैल्यू निकालनी थी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक यार। जो सेकंड माइनस 1 एक ही बात है, 1 सेकंड माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 44 की। तो एक बात मैंने बता दी, यही फंडा लगेगा और कुछ क्वेश्चन निकालने में। सब कुछ इस टाइप के हैं। 47 एक बता देते, 47 लास्ट क्वेश्चन जो नए टाइप का है, पार्टिकल वेलोसिटी वाला मैटर आ रहा है इसमें, 47 बता देते हैं क्वेश्चन। बाकी सब जी टाइप के जैसे मैंने एक बताया, 47 देख लें। इक्वेशन y इक्वल टू दे रखी y नॉट sin 2 पाई ft माइनस एक्स वाई लेमडा। या बजाय इसके क्वेश्चन 50 समझ अच्छा लगेगा, इसमें वैल्यू नहीं थी, वैल्यू इसमें दी, 50 को अलग बता देते हैं। वो फंडा यही है, इसमें कम समझा उसमें ज्यादा समझ आएगा। 50 देखिए आप, y बराबर देखा है a sin 2 पाई, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, nt माइनस एक्स बाई 5। करना क्या है, वीपी पार्टिकल वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है अपान वी वेव वेलोसिटी का रेशियो, ये चाहिए हमको। देखिए वीपी का फार्मूला बता देते हैं आपको, एसएचएम में भी काम आएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। एसएचएम में भी ये फार्मूला आपको काम आएगा। बजाय डिफरेंशिएट में टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा। एम्पलीट्यूड है वाई, ये पीटी फार्मूला है। तो मैक्सिमम कितना होगा, वीपी मैक्सिमम कब होगा, वाई जीरो, व्हेन वाई बराबर जीरो देन वीपी इज मैक्सिमम। वीपी मैक्सिमम कितना होगा, वो ओमेगा ए हो जाएगा, वी मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा ए के बराबर, ठीक है। और वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है, वी वेलोसिटी होती है एफ लेमडा एन लेमडा, ये होता है। लेमडा हम निकाल लेंगे अभी, इसमें रख देंगे, ठीक है। ओमेगा अब देखें ए वगैरह क्या है, ओमेगा निकाल ले। इक्वेशन को हम थोड़ा बदल लिखें, हमें सब निकालना है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे हम लोग a साइन 2 पाई को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बटे 5, ये हो जाएगा ऐसे। अब कंपेयर कर दें, ये ओमेगा टी हो जाएगा, पहले ओमेगा 2 पाई एन टी है, ओमेगा चाहिए, ओमेगा टी लिख दो, ठीक। ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 2 पाई एन टी, टी से टी गायब हो गया, ओमेगा हो गया 2 पाई एन। ए क्या हो गया, ये तो यही एम्पलीट्यूड तो स्मॉल ए के बराबर है। रही बात लेमडा की, तो ये क्या होगा, 2 पाई ओमेगा के हो जाएगा, ओमेगा एक्स बराबर ये, मतलब के एक्स बराबर आपका ये हो जाएगा, ये 2 पाई एक्स बटे लेमडा मतलब 5, और ये के एक्स कैंसिल हो गया, ये होगा 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई 5, लेमडा बराबर आपका 5 आ गया। लेमडा आ गया, सब कुछ आ गया। अब यहां निकाल लें वी मैक्सिमम, ये निकाल लें, तो ये यहीं रख देता हूं मैं। ओमेगा ए, ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई एन, ए माने ए बगल में, ओके सॉरी, 2 पाई एन ए डिवाइडेड बाई एन, फ्रीक्वेंसी एन ई, तो फ्रीक्वेंसी एन है,
एन लेमडा कितना 5 एन से एन कैंसिल हो गया, 2 पाई ए बाई 5 आ गया, ठीक है ना, ये रेशियो आ गया। वही जो क्वेश्चन 43 था, है ना, मतलब जो क्वेश्चन लेकर आया 47 भी इसी टाइप का है। इस टाइप क्वेश्चन आपके सब हो गए, नीट वाले मेन क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर भी आप कुछ डाउट और बचता है बच्चों तो फिर पूछ सकते हैं आप हमसे, सर से। आप फिर मुलाकात कभी होगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट, सी यू अगेन, मुलाकात फिर कभी होगी।